बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। 11वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर किया है प्रचंड प्रहार। जी हां, 11वें दिन भी अमेरिका का ईरान पर प्रहार जारी है। मिलिट्री बेसेस और सैन्य गोदामों पर भयंकर अटैक किए गए हैं। ईरान के खुजिस्तान प्रांत में कई जगहों पर अटैक किए गए। बेबहान नॉर्थ वेस्ट एयरपोर्ट पर बड़ा तगड़ा हमला हुआ है। ईरानी मिलिट्री बेसिस को लगातार टारगेट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और लगातार हमलों के बाद में अब मिलिट्री बेसिस में भीषण आग लग गई। जिस तरह के हालात हैं वो ये तो दर्शाते हैं तनाव अब रुकने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर। अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा अटैक। जी हां, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर किया है तगड़ा प्रहार। बंदर अब्बास पोर्ट पर और चाबहार पोर्ट पर एक बार फिर अटैक किया गया। दक्षिणी ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए गए। कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य विमानों की भारी गतिविधियां साफ तौर से नजर आई, और उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि एक बार फिर अमेरिका किस तरह से ईरान को निशाना बनाते हुए सब कुछ तहस नहस करना चाहता है, पुरानी सारी कसर वो निकालने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। जमीन सुलग चुकी है, आसमान बारूद से भर चुका है, और अब समंदर में बस एक ऐसी महाजंग छिड़ी हुई है जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ी कर चुकी है। वाटर वॉर्स यानी पानी में छिड़ी ऐसी जहरीली जंग जिसने दुनिया के सबसे बड़े शूरवीरों की नींद उड़ा कर रखी है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं, दूसरी तरफ ब्लैक सी की लहरों में रूस की गन बोट्स और यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स के बीच में खूनी खेल खेला जा रहा है, यानी जंग अब जमीनी कम बल्कि समंदर की जंग ज्यादा बन चुकी है। क्या होर्मुज का गलियारा दुनिया में भूखमरी और महंगाई का नया दौर लाएगा? क्या ब्लैक सी से उठने वाली बारूदी लपटें आपके घर की रसोई का बजट बिगाड़ देंगी? दुनिया में जंग की पूरी परिभाषा बदल चुकी है। अब जंग सिर्फ जमीन के टुकड़ों पर या सरहदों तक महदूद नहीं है। अब जंग उस पानी में उतर चुकी है जहां से दुनिया की लाइफ लाइन गुजरती है। दुनिया के दो सबसे खतरनाक समुद्री चोक पॉइंट्स इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में खाड़ी देश और अमेरिका के बीच होर्मुज में बारूदी तकरार है, तो दूसरी तरफ यूरोप के मुहाने पर स्थित ब्लैक सी में यूक्रेन और रूस के जहाजों में आर पार की टक्कर हो रही है। What's the fire? इस वाटर वार ने दुनिया की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी है। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उस बारूदी मैदान में
जहां अमेरिका और ईरान के बीच आग उगलती दुश्मनी जारी है। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया का वो सबसे सकरा और खौफनाक समुद्री रास्ता जिसे अगर ग्लोबल एनर्जी की नब्ज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, यानी पूरी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का सीधा 20% हिस्सा। लेकिन आज यही नब्ज कटने की कगार पर है। साल 2026 में ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ा तनाव अब समंदर में बारूद बनकर बह रहा है। ईरान के पास हथियार हैं, उसकी घातक मिसाइलें, माइंस और IRGC के आत्मघाती ड्रोन्स। ईरान ने कसम खा ली है कि वो इस रास्ते से पश्चिमी ताकतों के जहाजों को गुजरने नहीं देगा। जवाब में अमेरिकी नौसेना ने पूरे होर्मुज में लोहे की ऐसी नाकेबंदी कर दी है जिसने इस क्षेत्र को एक वॉर जोन में तब्दील कर दिया। TRT ekibi olarak ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख के बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर ली। ईरानी कमांड सेंटरों और मिसाइल साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। IRGC के लड़ाके समंदर में घूम रहे विशालकाय तेल टैंकरों पर ड्रोन और मिसाइलों से सटीक वार कर रहे हैं। नतीजा ये है कि सैकड़ों बड़े जहाज और तेल टैंकर हफ्तों से समंदर के बीचों बीच फंसे हुए हैं। امضایی رو که انجام داده این امضا رو समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञ की माने तो होर्मुज में पारंपरिक नौसैनिक नाकेबंदी इतनी आसान नहीं है। ईरान अपने छोटे छोटे ड्रोन्स और समंदर में बिछाई गई माइंस से ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी भरपाई अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नामुमकिन होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।